अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते अपनी विदाई से मात्र 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के लिए खजाना खोल दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर, जी हाँ 20 बिलियन डॉलर, जो कि एक मैसिव अमाउंट है, वो पाकिस्तान को देगा। और इसको लेकर सारी जो पेपर वर्क है वो पूरी हो चुकी है और बहुत ही जल्द इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। रिपोर्ट्स बताती है कि 20 तारीख से पहले इसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद इसे कहीं रुकवा ना दे। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे, यार ये पैसा तो वर्ल्ड बैंक दे रहा है ना, इसमें अमेरिका का क्या संबंध। तो पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ल्ड बैंक और अमेरिका का क्या संबंध है। जो लोग नहीं जानते बस इतना समझ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक अमेरिका के हाथों की एक तरीके से खिलौना है। जैसे जैसे वो इस्तेमाल करना चाहे वैसे इस्तेमाल वर्ल्ड बैंक का किया जा सकता है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी हो जाएगा। बस मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए कि वर्ल्ड बैंक दुनिया में तमाम देशों को पैसा किस लिए देता है। जवाब आप में से ज्यादातर लोग तो यही देंगे कि बैंक तो डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है, उन्हीं देशों को देता है जो अपने देशों में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सड़कें पुल बनाना चाहते हैं, उसके लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर भी यही लिखा है कि हम इसीलिए पैसा देते हैं, ठीक है ना। अब यह स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, इसमें वर्ल्ड बैंक ने ये बताया है कि वो पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर क्यों दे रहा है। सबसे पहला कारण, जिससे कि पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, यानी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। नहीं समझे? थोड़ा और आसान कर देता हूँ। पाकिस्तान में ऐसी सरकार रहे जो कि अमेरिका को फेवर करती हो। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर पाकिस्तान की राजनीति स्थिरता बनाए रखने के लिए पैसा दिया जा रहा है तो उसके लिए उसका कैसा इस्तेमाल करेगा। क्या वो अपने देश में जो इलेक्शन प्रोसेस है उसे और फेयर बनाएगा और बेहतर बनाएगा? नहीं, बल्कि इससे तो पाकिस्तान की सेना का कंट्रोल राजनेताओं पर से खत्म होता है। तो फिर पैसा जाएगा कहाँ? तो सारा का पैसा जाएगा पाकिस्तानी सेना के जेब में, ताकि वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसी सरकार बनाए जो अमेरिका के फेवर वाली हो। और पाकिस्तान की सेना उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करेगी? कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने के लिए। यानी कि ये पैसा नहीं, भारत के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिरदर्दी सिर्फ एक बार की है, तो अमेरिका ने यहाँ पर चालाकी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को एक साथ पैसा नहीं दिलवाएंगे। 20 बिलियन डॉलर मिल गया तो एक साल के लिए ये शांत बैठेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की सेना फिर से ब्लैकमेल करने लगेगी कि हमें पैसा दो, वरना ऐसी सरकार लाकर बिठा देंगे जो चीन के समर्थन वाली ज़्यादा हो, अमेरिका के विरोध वाली हो, फिर पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए वर्ल्ड बैंक के जरिए 10 साल तक किस्तों में ये पैसा दिलवाएंगे। हर साल यहाँ पर करीबन 2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलते रहेंगे 2035 तक। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है था कि ये जो बाइडेन का गिफ्ट है पाकिस्तान को जाते जाते। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या इसको रोका नहीं जा सकता? आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन इसमें भारत को एक्टिव होना पड़ेगा। भारत को सबूत जुटाने पड़ेंगे कि ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है टेररिज्म में। और अच्छी बात यह है कि 20 जनवरी के बाद, यानी कि अब से 10 दिनों के बाद, अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति आएगा जो पाकिस्तान को कतई पसंद नहीं करता। और इसके सामने जब हम सबूत रखेंगे और साथ ही मिलकर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के पास भी जाएंगे, तब जाकर ये फंडिंग रुक जाएगी। इसीलिए हमें शुक्र मनानी चाहिए बाइडेन ने ये सारे पैसा एक साथ नहीं दे दिए, वरना मिल जाते तो खेल खत्म था। पैसे धीरे धीरे मिलेंगे, हो सकता है कि 1-2 किस्त इन्हें मिल भी जाए। इसके बाद भारत आसानी से इसे रुकवा सकता है। इसीलिए आप देखिए कि भारत इस पर ज़्यादा हल्ला नहीं काट रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो बाइडेन खेल खेल रहे हैं ये 20 जनवरी तक ही है, क्योंकि इसके बाद ट्रंप सत्ता में आएंगे और गेंद हमारे पाले में होगी। और हो सकता है कि भारत एक कोशिश भी करे ट्रंप के ज़रिए इस पैकेज को शुरुआत में ही रुकवाने की। हालांकि वो होना मुश्किल है। जहां तक मुझे लगता है कि 1-2 किस्त पाकिस्तान हड़प कर ही लेगा। जो भी हो, मैं इस मामले पर आपको अपडेट देता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अफगानिस्तान पर राज कर रहे तालिबान को हराने के लिए पाकिस्तान का मास्टर प्लान आ चुका है। इसका खुलासा पूरी दुनिया के सामने हो चुका है। दरअसल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी सेना का जो डेंजरस प्लान है वो ऑलरेडी एक्शन में आ चुका है, जिसके तहत
इसकी प्लानिंग ये है, अगर अफगानिस्तान में बैठे तालिबान को हराना है तो कम से कम इसका ध्यान डाइवर्ट करना है पाकिस्तान की तरफ से। तो उसका एक ही तरीका है, उन्हें खुद इनके देश में ही उलझा दो। और उसका तरीका ये है कि अफगानिस्तान के अंदर फिर से एक गृह युद्ध करवा दो, जो कि अब से 3 साल पहले तक चल रहा था। और इस गृह युद्ध को लेकर रिपोर्ट्स आई है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसने गठजोड़ बनाना भी शुरू कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा, जब अफगानिस्तान के अंदर राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था ना, तो उसके बाद भी कई महीनों तक अफगानिस्तान का जो पंजशीर इलाका है, अहमद मसूद और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह मिलकर तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इसको लेकर उन्होंने एक सेना भी बनाई थी जिसे कहा जाता था NRF, यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट। और उस समय उस सेना में जो अमरुल्ला सालेह थे, उन्होंने अफगानिस्तान की सेना जिसे अमेरिका ने बनाया था उसके सैनिकों को शामिल किया। उसके अलावा जो अहमद मसूद है, उसने अपने लोकल लड़ाकों को भी शामिल किया और उनके दम पर ही कई महीनों तक तालिबान से लड़ते रहे। लेकिन एंड में तालिबान की जीत हुई। तालिबान ने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया और इसीलिए जान बचाकर ये जो NRF के सैनिक थे और जो अमरुल्ला सालेह था, उनके अलावा अहमद मसूद था, ये सारे के सारे अपने लड़ाकों को लेकर पड़ोसी देश तजिकिस्तान में घुस गए। और उस समय तजिकिस्तान की सरकार ने उन्हें शरण दी। तब से लेकर अब तक ये तजिकिस्तान में ही रह रहे हैं। अब पाकिस्तान का प्लानिंग ये है कि NRF के सदस्यों को फिर से ट्रेनिंग दी जाए, हथियार दी जाए और सपोर्ट दिया जाए, जिससे कि ये वापस से अफगानिस्तान में घुसे और तालिबान के साथ लड़ाई लड़े। लेकिन इस प्लान का सबसे मेन और इविल हिस्सा शुरू होता है। अब लड़ाई के बाद पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि तालिबान जीते या फिर NRF जीते। इनकी प्लानिंग यह है कि जीते कोई नहीं और लड़ाई सालों साल तक चलती रहे, जिससे कि अफगानिस्तान पर राज करने वाला तालिबान अपने ही देश में अफगानिस्तान में घिर जाए और वहीं तक सीमित रहे, जिससे कि 2 फायदे होंगे। एक यह है कि पाकिस्तान की सेना पर अटैक करने में ध्यान नहीं दे पाएगा। दूसरा, पाकिस्तान सेना का जो पुराना सपना है कि एक दिन अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर पर अटैक करके उसे कब्जा कर लेगा और उसे पाकिस्तान में मिला लेगा, वो सपना भी सच साबित हो सकता है, क्योंकि ये अटैक करेंगे वखान कॉरिडोर पर। तालिबान उन्हें जवाब दे ही नहीं पाएगा। वो NRF यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के खिलाफ ही लड़ता रहेगा, वहीं पर बिजी रहेगा। और कुछ सालों के बाद चाहे लड़ाई रुक भी जाए, तब तक पाकिस्तान पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना चुका होगा वखान कॉरिडोर पर। और यही पाकिस्तान का पूरा प्लान है। लेकिन क्या ये जो इनका प्लान है, जितना बोलने में आसान लग रहा है, क्या उतना ही आसान है करने में? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप खुद सोचें 2021 में जो NRF थी तब भी लड़ रही थी। तब इनके पास अमेरिका के शानदार हथियार थे, अमेरिका का सपोर्ट था, इसके अलावा मैन पावर भी था। बताया जाता है कि उस समय 60-70 हज़ार सैनिकों की संख्या थी NRF के पास। लेकिन युद्ध किया जब उन्होंने तालिबान से, तो कई हजार तो मार दिए गए तालिबान के द्वारा। वहीं युद्ध हारने के बाद कुछ की संख्या में बताया जाता है कि 3 से 4 हज़ार की संख्या में भागकर तजिकिस्तान चले गए थे। लेकिन जो ज़्यादातर लड़ाके थे इनके, उन्होंने सरेंडर कर दिया था तालिबान के सामने और फिर तालिबान ज्वाइन कर लिया था और इस समय वो तालिबान की तरफ से लड़ते हैं। तो ऐसे में आप खुद ही बताइए कि इस समय जब उनके पास ज़बरदस्त मैन पावर थी, सपोर्ट था, हथियार थे, तब ये तालिबान के सामने नहीं टिक पाए। अब 2-3 हज़ार लड़ाके क्या बिगाड़ लेंगे तालिबान का, वो भी मिनिमम सपोर्ट के साथ। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि तालिबान का पावर अब बढ़ चुका है। जब ये पहले लड़ते थे तो खुद से लड़ते थे, अब इनके पास एक पूरा देश है, इनके पास रिसोर्सेस है, संसाधन है। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि धीरे धीरे करके बाकी देश भी इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाल ही में जो तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारत के प्रतिनिधि से मिले। रूस तैयारी कर रहा है उन्हें मान्यता देने की और आने वाले समय में भारत भी दे देगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका भी इनके साथ संबंध स्थापित करने की शुरुआत करेगा। यानी कि देखा जाए तो तालिबान के पास बहुत ज़्यादा ताकत आ रही है, रिकॉग्निशन आ रहा है और धीरे धीरे पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में रिसोर्सफुल तालिबान के खिलाफ लड़ना पाकिस्तान के लिए मूर्खता साबित हो सकता है। ये दाव अगर उल्टा पड़ गया तो पाकिस्तान की हालत सीरिया जैसी होनी निश्चित है।